नमस्कार साथियों, सूर्य नदी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अब तो आपके उत्तराखंड के एग्ज़ाम और राजस्थान के एग्ज़ाम आ चुके हैं और दोनों में ही हिंदू लॉ आता है। अब सवाल ये आता है कि हिंदू लॉ के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि हिंदू लॉ के मिनिमम अगर 4 क्वेश्चन आते हैं, आप चारों को कैसे अटेंड कर सकते हैं। ये 4 की जो मैं बात कर रही हूँ वो राजस्थान की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं उत्तराखंड की बात करती हूँ तो वहाँ पे 4 नहीं आएंगे, वहाँ हिंदू लॉ से कम 15 क्वेश्चन आएंगे, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो ये चर्चा करते हैं कि हिंदू लॉ को पढ़ना कैसे है सबसे पहले, ठीक है। हिंदू लॉ की जब आप पढ़ाई शुरू करते हो बेटा, तो आप देखेंगे हिंदू लॉ के अंदर अलग अलग तरह के लॉ होते हैं। ये आपका हिंदू लॉ है। हिंदू लॉ उत्तराखंड हो चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो या पंजाब हो, सबके लिए एक जैसे आपको स्टडी करनी है, ठीक है। हिंदू लॉ 5 भागों में डिवाइड है। पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये एडीजे के एग्जाम देने जाते हो तब भी सेम टू सेम आपको यही सब चीज़ें देखने को मिलेगी। दूसरा आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, फिर आता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, फिर आता है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। बट मैंने तो 5 बोला तो 4 ही है ना, बिल्कुल। चौथा आता है हिंदू अनकोडिफाइड लॉ, ये है अनकोडिफाइड, जिसके अंदर हिंदू लॉ के सोर्सेज आते हैं, स्कूल्स आती हैं, कर्ता आता है, पार्टीशन आता है, इसके साथ साथ ही रूल ऑफ दाम दुप्पट आता है, फैक्टम वैलेट का सिद्धांत आता है, पायस लाइबिलिटी आती है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये अनकोडिफाइड लॉ है। इसके लिए आपको डायरेक्ट में कुछ नहीं मिलेगा, आपको किताब लानी पड़ेगी। अब जब प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करते हैं आपको दिखते रहते सारे, आपको लगता है अरे यार ये सब तो है ही नहीं, कहाँ से आ गए, अरे ये तो डायरेक्ट में है ही नहीं, कहाँ से। बिल्कुल डायरेक्ट में नहीं है, उसके लिए आपको किताब लानी पड़ती है। ये किताब के थ्रू आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब क्या है कि जैसे जुडिशरी में पूछ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जहाँ पे डिफाइन है, इन्होंने डिफाइन कर रखा है, तो जब डिफाइन कर रखा है तो पढ़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अपने तो सिलेबस डिफाइन है। सिर्फ हिंदू लॉ लिखा होता तो अपने को ये सब पढ़ना पड़ता, जैसे कि उत्तराखंड में सब पढ़ना पड़ता है। लेकिन जहाँ हिंदू लॉ नहीं लिखा है, एक्ट डिफाइन है, तो फिर एक्ट के अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना पड़ता है। तो ये तो हो गया अपना एडिशनल पार्ट। ये हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आप देखेंगे सेक्शन 1 से स्टार्ट होगा और सेक्शन 31 तक आप जाएंगे। सेक्शन 1 से 31 तक जाते हैं, जिसके अंदर 31 रिपील है, सेक्शन 30 तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 30 पे चले गए। सेक्शन 30 पर जाने से पहले अब आता है कौन कौन से केस पढ़ने चाहिए हिंदू लॉ के अंदर। जैसे एग्जाम में अब्राहिम वर्सेस अब्राहिम का केस है आपके पास, जैसे यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास जी का केस है आपके पास, जैसे कि आपने टी सरिता रानी वर्सेस क्या बोलते हैं, टी सरिता रानी वर्सेस टी वस लक्ष्मी, कहाँ चले गए आपका, टी सरिता रानी वर्सेस वेंकट स्वामी का केस है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा का केस है, वरद राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये बड़ा अच्छा केस है। वरद राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस है 1965 का, ये आप किडनैपिंग में भी पढ़ते हो, आप हिंदू मैरिज में भी पढ़ते हो। जैसे लीला वर्सेस लक्ष्मी का केस है, एन धनलक्ष्मी वर्सेस राधा कृष्णन का केस है। फिर आता है सत्या देवी वर्सेस अजैब सिंह का केस है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है जो अभी इन दिनों फेमस केस चल रहे हैं आपके हिंदू लॉ के अंदर, वो है आपका क्या बोलते हैं वो, अच्छा वो तो उसके हिंदू लॉ के अंदर आपको पता है 6 मंथ कूलिंग पीरियड होता है आपका, 6 to 18 मंथ का। उस पर अंजना किशोर वर्सेस पुनीत किशोर का केस है, अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल का केस है, शिल्पा शैलेश सबसे फेमस केस चल रहा है, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण निवास 2023 रिसेंट केस है कि क्या आप सेक्शन नंबर 13B म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स, जो कि आपका ड्यूरेशन है 6 महीने के बाद 18 मंथ से पहले, क्या उससे पहले भी ये जो कूलिंग पीरियड जिसको कहते हैं, जिसमें शायद हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ वापस ज्वाइन हो सकते हैं, तो क्या उस कूलिंग पीरियड को हटा सकते हैं? क्या आप विद इन 6 मंथ में भी डाइवोर्स दे सकते हैं? तो अभी सबसे फेमस केस चल रहा है आपका शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण निवास है। ठीक वैसे हम आगे बढ़ते हैं आपके पास, तो आता है आपके पास रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा आता है, अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन आता है आपके पास। उसके साथ ही साथ हम बात करते हैं सेक्शन 14 की, कि क्या शादी के 1 साल के अंदर भी आप डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। इसका फेमस केस है आपके पास अमरदीप वर्सेस हरविंद कौर 2017 का केस है आपके पास। ठीक वैसे सेक्शन 15 वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक बार डाइवोर्स हो गया बट अभी भी अपील का पीरियड बाकी पड़ा है, तो क्या आप दूसरी शादी कर सकते हैं? यदि कर दी तो दूसरी शादी वैलिड होगी अवॉइड होगी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 17, बाइगेमी करने पर आपको क्या सजा हो सकती है। सेक्शन 18, आपको पता है माइनर की जो मैरिज होती है वो वैलिड होती है, माइनर की मैरिज वैलिड होती है,
लेकिन क्या, लेकिन वो मैरिज पनिशेबल होती है। इसका मतलब मैरिज तो वैलिड ही रहेगी, वो वॉइड नहीं होगी। सिर्फ सपिंडा वॉइड होता है, प्रोहिबिशन वॉइड होता है, और सबसे क्लोज वन आपके लिविंग स्पाउस वॉइड होता है, और अनसाउंड से शादी वॉइडेबल होती है। लेकिन माइनर के साथ जो शादी की जाती है वो वैलिड मैरिज होती है, बट वो पनिशेबल होती है, जो सेक्शन 17 आपको बताता है। सेक्शन 19 एमपीएडीजी का प्री का क्वेश्चन था हम लोगों का, जिसमें 19 कहते हैं जुरिस्डिक्शन क्या होगा, कहाँ पर आप जो अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फिर सेक्शन नंबर 20 जो है, सेक्शन नंबर 20 कहता है आपको कि आपको वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लाना पड़ेगा, क्या क्या नहीं लाना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका आता है वो आता है 21B में। 21B कहता है अपील का डिस्पोजल कितने टाइम में किया जाएगा, पेटिशन का डिस्पोजल आपको कितने टाइम में किया जाएगा। 22 कहता है कैमरा ट्रायल की जाएगी। 23 कहता है डिग्री देने के लिए कोर्ट को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना, जो मेन एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। 24 और 25 वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 कहता है टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी हम इंट्री मेंटेनेंस दे देंगे। 25 कहता है परमानेंट एलिमनी दे देंगे। 25 वेरी इंपॉर्टेंट है, कब जो है आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। 25 के साथ साथ आपका क्या हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस मिलता है, तो क्या दोनों में एक साथ मेंटेनेंस दिया जा सकता है, नहीं दे सकते हैं। क्या BNSS सेक्शन 144 का मेंटेनेंस यहाँ पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, और क्या इस सेक्शन 25 की प्रोसीडिंग को ऑर्डर 21 अप्लाई होगी या नहीं होती। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के रहती है। तो हिंदू लॉ एक अच्छा लॉ है, आप जब पढ़ने बैठोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हिंदू लॉ को इस तरीके से पढ़ना, जैसे मैंने बताया कितने सारे केसेस है। सोचो अभी हाल ही में हिंदू लॉ का 2025 का केस आया सेक्शन 25 पर, उषा रानी एंड अदर्स वर्सेस मॉडुलर श्रीनिवास 2025 के क्या वॉइड मैरिज की वाइफ को भी सेक्शन 25 में मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें भी अभी हाल ही में आपके पास केस आया है, ठीक है। एक और केस आता है चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल 1993, वॉइड मैरिज की वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाएगा। मतलब आप सोचो 1993 में कहा था कि वॉइड मैरिज की वाइफ हो तो भी मेंटेनेंस मिलेगा, वॉइड मैरिज के बच्चे लेजिटिमेट होते हैं, और एज वेल एज उषा रानी में भी इसी केस को फॉलो किया गया है कि वॉइड मैरिज की पत्नी को जो मेंटेनेंस मिलता है, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो बहुत सारे फेमस केस है। सेक्शन 29 बड़ा काम का, अभी हाल ही के अंदर छत्तीसगढ़ एडीजे का सवाल था, इसके अंदर सेक्शन नंबर 29 से था, क्योंकि आप देखो सपिंडा मैरिज करोगे वॉइड होती है, प्रोहिबिशन में मैरिज करोगे आपके वॉइड होती है, लेकिन सेम गोत्रज में आप मैरिज करते हो, गोत्र होता है ना, सेम गोत्र में जो मैरिज करते हो वो मैरिज वैलिड होती है, ना वो वॉइड होती है ना वॉइडेबल, वो वैलिड होती है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 29 में, क्योंकि सेविंग्स है, और जो चीज़ें सेविंग्स में आती हैं वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं वैलिड मानी जाती है, ठीक। उसी तरह से आप आगे चलो, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट की बात करते हैं 1956, वो छोटा सा एक्ट है, लेकिन इसका एक फेमस केस है गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999 सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर कहा गया है कि एक माँ भी क्या हो सकती है, गार्जियन हो सकती है। जनरली पिता हमारा नेचुरल गार्जियन होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुछ केसेस में माँ को भी नेचुरल गार्जियन बनाया गया है। साथ ही साथ कहता है क्या एक माइनर दूसरे माइनर का गार्जियन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बॉडी रिलेटेड मैटर में हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं हो सकता है, ठीक। वैसे ही हम चलते हैं मोहिनी वर्सेस वीरेंद्र कुमार का केस है, वसुधा सेठी एंड अदर्स वर्सेस किरण पी भास्कर का केस है। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट में चलते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो सबसे फेमस केस चलता है वो चलता है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, 2020 का केस है आपके, जो कि एडीजे के एग्जाम में आया भी था। उसके बाद अभी जो फेमस केस चल रहा है प्रसन्नता कुमार साहू वर्सेस चारुलता साहू 2023 का केस चल रहा है, जिसमें कहा है कि बेटी भी अब को पार्टनरी मानी जाएगी, उसको भी बाई बर्थ राइट मिलेंगे, और जब राइट मिलेगा तो उसको उसकी ड्यूटीज भी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक। वैसे आता है हिंदू नारी की प्रॉपर्टी उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है, वो उसका स्त्री धन होता है, और वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकती हैं, बट अगर वो ट्रांसफर किए बिना मर जाते तो उसका भी सक्सेशन ओपन होता है, ठीक है, ठीक। वैसे सेक्शन 8 से जब आप 12 पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हिंदू मेल पर्सन अगर क्या बोलते हैं बिना विल के मर जाता है तो उसका सक्सेशन कितने लोगों में जाएगा। पहले 12 लोगों में जाता था, 2005 में अमेंडमेंट हो गया, 12 से वो 16 एंट्री हो गई, तो क्लास 1 में 16 लोग हैं उनको जाएगा, अगर उसमें से कोई अवेलेबल नहीं है तो क्लास 2 वाले में जाएगा। तो इस तरह से हिंदू लॉ को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हिंदू लॉ को डिटेल स्टडी करनी है प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदू लॉ को आपको सिर्फ प्री ओरिएंटेड बेस ज्वाइन करना है, सिर्फ प्री एग्जाम पॉइंट से, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो प्री ओरिएंटेड बेच आप लेते हो तो उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसके टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, ठीक है, वो सब रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू, ठीक। वैसे ही हिंदू लॉ का अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू, ताकि आप दिल्ली जुडिशरी में उसको लिख सकते हैं, आप यूपी हाई जुडिशरी में कर सकते हैं, आप एडीजे के अंदर कर सकते हैं, आप राजस्थान जुडिशरी में कर सकते हैं, पंजाब में कर सकते हैं, हरियाणा में कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं, यूपी में कर सकते हैं, इंडिया के सभी स्टेट में लगा हिंदू लॉ आता है। तो आप हमारे मेन का जो बैच है वो ले सकते हैं, उसमें आपको पूरा
पूरा डिटेल प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चाहिए, प्री का पेपर होगा, मेन का पेपर होगा, जितने भी केस लॉज है वो सारे उसमें लिखाए होंगे। तो दोनों तरह के कोर्सेज हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये दोनों ही कोर्सेज आपको कहाँ मिलेगा, ये दोनों हमारे ऐप के थ्रू मिलेंगे। इनकी फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए, सिर्फ प्री ओरिएंटेड के लिए वो भी जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मेन के लिए भी कर सकते हैं। इनका लिंक कहाँ से कैसे मिलेगा उसके लिए भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट हिंदू लॉ की तैयारी। और हाँ, सेकेंड पार्ट जो दूसरे स्टेट वाले हैं जहाँ पे उनका क्या बोलते हैं पूरा डिटेल दे रखा है, तो उनको हिंदू लॉ के सोर्सेज भी पढ़ने पड़ेंगे। हिंदू लॉ की 2 स्कूल्स होती है, दाएं बागो मिदाक्षा, वो भी उनको पढ़नी पड़ेगी। साथ ही साथ उनको हिंदू लॉ के कर्ता का क्या क्या रोल होता है वो भी पढ़ना पड़ेगा, पार्टीशन क्या वो भी पढ़ना पड़ेगा, फैक्टम वैलिड क्या है वो भी उनको पढ़ना पड़ेगा, दाम दुपट क्या है वो भी पढ़ना पड़ेगा, और एज वेल एज स्पाइस लाइबिलिटी क्या है वो भी उनको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से उनके क्वेश्चन बनते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। हर एक छोटे छोटे वीडियोज़ आप मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपको उनका ओवरव्यू पता रहे, पढ़ना क्या ये आपको पता चल सके। आज के लिए धन्यवाद।